पहाड़ों के बीच में एक छोटे से गांव में भीमा नाम का गरीब लकड़हारा रहता है। उसका घर छोटा था, परिवार बड़ा और तकलीफें उससे भी बड़ी। बीमार माँ, चिंतित पत्नी और दो छोटे बच्चे। भीमा रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता, बाजार में बेचता और अपने परिवार का ख्याल रखता था। सुबह सुबह का समय, सूरज अभी अभी पहाड़ियों के पीछे से निकल रहा था। भीमा अपने घर के भीतर था। उसकी माँ खाट पर बैठी हुई थी, चेहरा कमजोर, सांस भारी और बीच बीच में खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भीमा का दिल अपनी माँ की हालत देखकर बेचैन हो उठता था। हर सुबह की शुरुआत उसकी माँ की खांसी और चिंता से ही होती थी। माँ ने धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा, भीमा बेटा, आज फिर से तबीयत ठीक नहीं लग रही। छाती में कुछ भारी सा लगता है। भीमा तुरंत माँ के पास जाकर बैठ गया। उसने माँ से कहा, माँ, तुम चिंता मत करो। मैं अभी जंगल जा रहा हूँ। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ी काट कर लाऊंगा। आज किसी भी तरह से दवाई के पैसे जुटाकर ही लौटूंगा। माँ ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, तू हर रोज इतना काम करता है, अपने आप को इतना मत थकाना। भीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, मेरी थकान मायने नहीं रखती। फिर भीमा जंगल की तरफ चल देता है। लेकिन भीमा के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। आज मुझे माँ की दवाई के लिए किसी भी हालत में लकड़ी बेचनी है। सुबह से ही भीमा बिना रुके लकड़ियां काट रहा था और उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कब सूरज उसके सिर पर चढ़ आया। भीमा थकते हुए खुद से धीरे बोलता है, हे राम, ये धूप आज तो जान ले लेगी मेरी। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर लकड़ियां लेकर बाजार बेचने चला जाऊंगा। भीमा थकान से टूट चुका था। वह पास के एक पेड़ की ठंडी छांव में जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही जैसे सारी थकान पलकों पर उतर आई और उसे पता तक नहीं चला कि वह कब गहरी नींद में खो गया। अंधेरी रात गहरा चुकी है, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इसी खामोशी के बीच भीमा की नींद अचानक टूट जाती है। भीमा हड़बड़ाकर उठ बैठता है। वो घबराया हुआ कहता है, हाय राम, ये क्या हो गया? मैं तो यहीं लेटा था। ये रात कब हो गई? माँ, पत्नी और बच्चे घर पर राह देख रहे होंगे। बिना एक पल गंवाए भीमा घर की ओर निकल पड़ता है। पर अंधेरी रात में वो रास्ता भटक जाता है। भटकते भटकते एक अनजान गुफा के पास पहुंच जाता है। अचानक उस गुफा से एक आवाज गूंजती है, कौन है वहां? भीमा डरकर कांपती आवाज में कहता है। कौन कौन बोल रहा है? आवाज थमी और गुफा के बाहर गहरा सन्नाटा फैल गया। और तभी गुफा के अंदर से फिर वही डरावनी आवाज गूंज उठती है, कौन है वहां? मैं भीमा हूँ। घर जा रहा था, पर रास्ता भटक गया। अचानक जादुई गुफा भीमा को अंदर बुलाने लगी। डर मत, अंदर आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। भीमा ठिठक जाता है, डर और हिचक में उलझा। सोचता है, गुफा में जाए या लौट जाए। डर में दबा भीमा धीमी आवाज में बुदबुदाता है, जाऊं या न जाऊं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। भीमा हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है। गुफा के अंदर जाते ही भीमा की नजर दीवारों पर चमकती हुई चीजों पर पड़ती है। वो एक पल के लिए रुक जाता है और तभी उसे सामने एक जादुई दर्पण दिखाई देता है। भीमा मन ही मन सोचता है, ये कैसा दर्पण है? कभी नहीं देखा ऐसा। भीमा दर्पण के पास जाकर खड़ा होता है और तभी उसमें से वही जादुई आवाज गूंज उठती है, भीमा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो?
भीमा के मन में बस एक ही बात थी, उसकी मां ठीक हो जाए। और वह जादुई दर्पण से डरते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। भीमा, तेरी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन बदले में तुझे कुछ देना पड़ेगा। भीमा के दिल में सच्चाई थी, पर हाथ खाली थे। भीमा ने पूरी ईमानदारी से कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये कुल्हाड़ी है, मेरे पिता की आखिरी निशानी। भीमा ने कुल्हाड़ी गुफा में ही छोड़ दी। बाहर निकलते ही उसने लकड़ी सिर पर रखी और बिना कुछ कहे घर की तरफ चल पड़ा। घर के बाहर भीमा की मां और उसकी पत्नी बेचैनी से उसकी राह देख रहे थे। दोनों के चेहरों पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। मां ने धीरे से कहा, इतनी देर हो गई, अभी तक भीमा क्यों नहीं आया? पत्नी ने चिंतित नजरें दूर रास्ते पर टिकाते हुए जवाब दिया, पता नहीं माँ, दिल घबरा रहा है। भीमा की मां और उसकी पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर पड़ी। भीमा उनकी ओर चलता हुआ आ रहा था। भीमा के पास आते ही उसकी मां ने चिंता भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? आज बहुत देर हो गई। हाँ माँ, सब ठीक है, बस थोड़ी सी आंख लग गई थी, समय का पता ही नहीं चला और रात हो गई। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेटा, अब मन पहले से बहुत हल्का लग रहा है। मैं ठीक हूँ। उस रात भीमा घर तो आ गया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वो बस सुबह का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे फिर से उसी गुफा में जाना था, जहां उस जादुई दर्पण की वजह से उसकी मां की तकलीफ दूर हो गई। अगली सुबह भीमा ने एक पल भी नहीं घंवाया। सूरज निकलते ही वह तेज कदमों से वापस उसी गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में कदम रखते ही भीमा फिर उसी जादुई दर्पण के सामने आ खड़ा हुआ। वही रोशनी, वही खामोशी। भीमा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भीमा के दिल में बस एक ही चाह थी। वो अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार को कभी किसी चीज की कमी न रहे। ठीक है भीमा, तेरी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी, लेकिन बदले में तुझे हमेशा के लिए मेरे पास आना होगा। यह सुनते ही भीमा सन्न रह गया। कुछ पल के लिए उसके शब्द जैसे खो गए। गुफा की खामोशी और दर्पण की गूंज उसके मन में घर कर गई। लंबी चुप्पी के बाद भीमा ने धीमी आवाज में अपना जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है, पहले मुझे अपने परिवार से मिलना है। ठीक है भीमा। घर पहुंचते ही भीमा ठिठक गया। जहां उसका टूटा फूटा लकड़ी का घर था, वहीं अब एक बड़ा पक्का और खूबसूरत मकान खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। घर के भीतर कदम रखते ही भीमा की पत्नी उत्सुकता से उसकी आंखों में देखती है और पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अचानक ये सब कैसे बदल गया? रुको, मैं तुम्हें सब बताता हूं। पिछले दिन जब सुबह सुबह मैं जंगल लकड़ियां काटने गया था, तभी मेरी आंख लग गई थी। भीमा ने अपनी पत्नी को जंगल में घटी हर घटना बताई। जादुई गुफा, चमकता दर्पण और उसकी मां का चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाना, सब कुछ। लेकिन एक बात वह दिल में दबाए रहा, वह आखिरी सच कि उसे हमेशा के लिए उस जादुई दर्पण के पास जाना होगा। गहरी रात और भी गहरा रहा था सन्नाटा, पर भीमा के दिल में बस एक ही चिंता धधक रही थी। उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा? हर लम्हा, हर सांस उसी फिक्र में घुलती जा रही थी। अगली सुबह बिना किसी को बताए
भीमा चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में अनगिनत सवाल गूंजते रहे। क्या वह सही कर रहा है? क्या घर परिवार उसकी कमी झेल पाएंगे? इन्हीं उलझनों में डूबे कदम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक रास्ते के किनारे पड़े एक अजीब से पत्थर पर उसकी नजर ठहर गई। भीमा ठिठक गया, जैसे किसी अनजाने एहसास ने उसके कदमों को रोक लिया हो। पत्थर को देखते ही भीमा की आंखों में एक चमक उभर आई, मानो अचानक उसे कोई तरकीब सूझ गई हो। उसने झट से उस पत्थर को उठाया और सावधानी से अपने पास छुपा लिया। फिर बिना किसी झिझक के वह गुफा की ओर और तेजी से बढ़ गया। गुफा में पहुंचते ही भीमा सीधा उस जादुई दर्पण के सामने जा खड़ा हुआ, और तभी दर्पण की गहराइयों से गूंजती हुई आवाज उभरी। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था भीमा। अब तुम्हें हमेशा के लिए इसी गुफा में कैद होकर रहना होगा। गुफा के भीतर एक अजीब सी रोशनी अचानक तेज हो उठी, इतनी तेज कि पत्थर और दीवारें भी चमकने लगी। उसी पल भीमा ने बिना एक क्षण गंवाए छुपाए हुए पत्थर को निकाला और पूरी ताकत से जादुई दर्पण पर दे मारा। भीमा ने जैसे ही दर्पण तोड़ा, गुफा अचानक गहरे अंधेरे में डूब गई। अगले ही क्षण बिजली सी गड़गड़ाहट चारों तरफ गूंज उठी, मानो गुफा खुद सांसें रोककर कांप उठा। और फिर टूटे हुए दर्पण की दरारों में से एक रोशनी धीरे धीरे बाहर निकली। धन्यवाद भीमा। मैं बरसों से इस दर्पण में कैद था। समय, अंधकार और जादू की बेड़ियों में जकड़ा हुआ। तुमने आज मुझे आजाद कर दिया। वो जादुई रोशनी गुफा छोड़कर धीरे धीरे बाहर की ओर उड़ गई। गुफा से बाहर आते ही भीमा के चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई। घर पहुंचकर उसने सबको देखकर बस मुस्कुरा दिया, जैसे दिल कह रहा हो, सब ठीक है। भीमा की ये छोटी सी कहानी हमें यही बताती है कि अच्छे काम करने से कभी न कभी अच्छा लौटकर जरूर आता है।